गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है और ओपनिंग आप देख सकते हैं गैप डाउन हुई है। और आप देखेंगे कि हमने एक इम्पोर्टेंट लेवल हिस्टोरिकल लेवल जो लगा रखा था उसके ऊपर ओपन होके ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हमें जो उम्मीद थी कि ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, इसको मतलब ये जो गैप क्रिएट की थी इस गैप को फिल करना चाहिए आज के दिन में। तो ये जो ऊपर जा रहा है ये सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि जो लोगों ने यहाँ शॉर्ट करके बैठे थे वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इस पॉइंट से वापस नीचे आए और आज के डे में ये इस गैप को फील करे या फिर बीच में से कहीं से घूम के नीचे आए और इसको टच करने के बाद वापस यहाँ पे जाए। तो सिनेरियो दोनों हो सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। पर आज के दिन में ये गैप फिल होना चाहिए ये मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो ये वापस अपना ऑल टाइम हाई छूने में दिक्कत आएगी और हो सकता है कि फिर ये वापस से डाउन हो जाए। अगर इसको गैप फिल किए बिगर अगर ये निकल गया तो ये फिर इस लेवल से घूम के वापस नीचे गिर जाएगा और फिर ये वाले लेवल भी टूट जाएंगे। तो अगर ये आज इसको फील कर देता है तो मेरी थिंकिंग है कि ये और स्ट्रांग होके ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी तो ओपन ही हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे के डेट में। हमने जो स्टॉक रखे हैं आज काफ़ी सारे स्टॉक हमने निकाल लिए थे। सिप्ला है बाई साइड के लिए, इसका अभी ओपनिंग एनालिसिस मुझे करना है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सारे स्टॉक नहीं रहेंगे, इसमें से कुछ ही स्टॉक रहेंगे मेरी लिस्ट में। सिप्ला की ओपनिंग तो ठीक ही है, सिप्ला बाई साइड में है। टेक्केम भी बाई साइड में हमने रखा है। इसके अलावा आईटीसी हमने बाई साइड में रखा है। इसके अलावा टाटा स्टील ये सेल साइड में है। भारतीय एयरटेल भी सेल साइड में है। बजाज फाइनेंस को हमने सेल साइड ट्रेड करेंगे और मारुति सुजुकी को भी हम सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं। इसका भी ओपनिंग एनालिसिस करना बाकी है। अडानी पोर्ट सेल साइड में है यहां तक के टारगेट के लिए। तो अब देखते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपडेट करता हूं कि कौन कौन से स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं बेस्ड ऑफ मार्केट की एक्टिविटी के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि ये गैप फिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ से उठ के पहले ऊपर जाए और फिर यहाँ से डाउन हो। और कुछ स्टॉक जो हैं सेल साइड में है तो वो ऊपर जाने के टाइम पे एंट्री दें हमें, और जब नीचे आए तो हमारा टारगेट पूरा कर दें। तो इस तरीके से हमें एक भारतीय एयरटेल दिख रहा है जो कि एक हमारे इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ तक जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे आके कुछ प्राइस एक्शन करता है 572-75 पे तो फिर हम इसमें एंट्री करेंगे सेल साइड के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिप्ला हमारे इम्पोर्टेंट लेवल से टकरा के उछला है। दोस्तों आज सिप्ला में अच्छा मूवमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं और लगभग 460 तक जा सकता है। उसी तरीके से टेक्केम भी हमारे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वहाँ से अभी टकराया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ था और नीचे वाले सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी दोस्तों जैसे आपने कई यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो 1 रुपये 2 रुपये के स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, उस तरीके से मैं भी यहाँ आपको बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली है और 5000 का कैपिटल यूज़ किया है। और आप देखेंगे 975 मेरा एंट्री प्राइस है और 972.60 मेरा SL है और ये यहाँ तक का मेरा टारगेट है। अगर टारगेट अचीव हो गया तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें हुआ, क्योंकि वो पोजीशन बुक वगैरह तो कुछ बताते ही नहीं है, तो हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये यहाँ तक भी पहुँच गया जो कि मुझे आज उम्मीद है, तो आप देखेंगे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:20। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा खेल चलते हैं जो कि 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार जो आपसे चार्ज करते हैं सिखाने के लिए,
उसी तरह मैं सिप्ला में भी लगा देता है, ऐसा कैसे वीडियो सिप्ला में बना देता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक एंट्री ली है, मेरे इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन मार रहा है, यहाँ पे मैंने एसएल लगाया और ये मेरा टारगेट है। अब दोनों में से एक तो चल ही जाता, नहीं चलता तो मैं भारती एयरटेल में बोल देता आपको कि मैं यहाँ पे एंट्री ली है। तो दोस्तों इस तरीके के ट्रैप में ना फंसे आप। उन लोगों से जो कई लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं, तो आपने देखा होगा मेरे कोई रेगुलर वीडियो नहीं आते, क्योंकि मेरा इस तरह से कोई मकसद नहीं है। अगर मुझे सिर्फ यही करना होता तो मैं रोज़ इस तरीके से वीडियो बना देता। मेरा मकसद ये है कि जो मैंने सीखा है, जो मैं परेशान हुआ हूँ, वो आप लोग परेशान ना हो, और आपको मैं एक इजी वे में, अगर आप मुझसे सीखना चाहते तो मैं आपको सिखा दूँ, वो भी एक नॉमिनल फ़ी में। तो दोस्तों अभी देखते हैं, हमारा ये इम्पोर्टेंट लेवल टच कर रहा है, करने वाला है, तो देखते हैं इसमें। और मार्केट को भी अगर हम देखें तो मार्केट तो पॉजिटिव हो गया है, तो हम सिप्ला और टेकेम में एंट्री का सोच सकते हैं अगर कुछ प्राइस एक्शन होता है तो। वैसे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसी पॉइंट पे, और बट अभी मार्केट का भरोसा नहीं है, फिर भी मैं एक ऑर्डर लगा देता हूँ 975 पे तो नहीं लगेगा ये ऑर्डर, मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए इसको एक बार क्रॉस हो जाने दीजिए और फिर इसको इसके ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे सोचेंगे एंट्री लेने की, ठीक है। उसी तरीके से सिप्ला में हम इसमें भी इसी कैंडल के हम हाई पे एक बार सोच सकते हैं, पर इसका एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने दीजिए। ये वापस इस सपोर्ट को, मतलब ये रेजिस्टेंस बन गया है, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस नीचे आएगा, तब हम सोचेंगे इसमें एंट्री लेने का। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में अपडेट आपको। दोस्तों अडानी पोर्ट भी हमारे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से टकराने वाला है, और हमें उम्मीद है कि इस जोन से इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। वैसे मार्केट पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट अभी ऐसा कूदेंगे नहीं, बट यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन हमें दिखा और हमारे को ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ तो हम इसमें लेंगे सेल साइड एंट्री। तो दोस्तों दो हमारे पास सेल साइड के स्टॉक मिल गए हैं, दो हमारे पास बाई साइड के स्टॉक मिल गए हैं। मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से हम अब इन चारों में ही काम करेंगे, बाकी हमने सब हटा दिए क्योंकि हमें इनमें कुछ मूवमेंट दिख रहा है इसलिए। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ मैंने किस स्टॉक में एंट्री ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज होके इसको टच करके या फिर इसके ऊपर जाके वापस यहाँ आना चाहिए, तो वैसा कुछ भी यहाँ सिनेरियो दिख नहीं रहा हमें सिप्ला में। और साथ में जो हमने टेकेम में देखा था, आप देखें कितना इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पे हम जो सोच रहे थे कि ऊपर क्लोजिंग देगा, पर आप देख सकते हैं ये इसने नीचे की साइड रिजेक्शन होके ये नीचे अपने लो को तोड़ रहा है। तो दोस्तों ये सिचुएशन रहती है, इसीलिए हम एंट्री में कभी जल्दबाजी नहीं करते जब तक कि मार्केट इसको कंफर्म नहीं करता। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला था, बट अभी ये थोड़ा ऊपर ज़रूर जाएगा और ये इस लेवल को टच करने के बाद ही नीचे आना चाहिए, या फिर अगर ये यहीं से नीचे घूम जाता है तो फिर ये गैप फिल करके आज मूवमेंट ऊपर की तरफ और अच्छा दे सकता है। और रही बात हमारे दूसरे स्टॉक की जो कि था भारती एयरटेल, तो वो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल को टच कर चुका है और अभी तक इसने इसको क्रॉस नहीं किया है। अभी आप देखते हैं अडानी पोर्ट ने भी अच्छा प्राइस एक्शन दे दिया है। तो अगर ये रेड में क्लोज हो जाती है कैंडल तो फिर हम इसके लो पे एक बार सोच सकते हैं एंट्री लेने की, वो भी एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा इसके अंदर, जैसे यहाँ पे क्लोज अगर हो जाती है तो फिर ये यहाँ ग्रीन बनाएगा, ग्रीन बनाने के बाद ये नीचे आएगा और वापस इसके लो पे कनेक्ट करके फिर ये इस तरीके से गिरना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं बाज़ार में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। अगर जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये अगर पहले गैप फिल कर देता तो आज मैं सेल साइड के लिए कोई भी एंट्री नहीं देखता।
बट मार्केट थोड़ा सा मुझे साइडवेज टाइप का दिख रहा है। तो अभी अभी मैंने एक एंट्री ज़रूर बना ली है, वो बनाई है अडानी पोर्ट में, जो कि 517 पे है। और दोस्तों इसमें मैं जो कंफर्मेशन देख रहा हूँ, इस कैंडल का लो टूटना चाहिए और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 517 के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि जो कि हमारे बाई स्टॉक थे, आप देख सकते हैं, जैसे कि सिप्ला है, सिप्ला ने अपना लो नहीं तोड़ा और एक प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। जो हम अडानी में देख रहे थे वही प्राइस एक्शन ये क्रिएट कर रहा है। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे आया और यहाँ से इसको तोड़ के अगर वापस यहाँ पे आ जाता है तो हम बाई एंट्री इसमें इनिशिएट करेंगे। और रही बात हमारी भारतीय एयरटेल में, तो भारतीय एयरटेल में हम कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा टूटना चाहिए नीचे, फिर इसमें एक पैटर्न क्रिएट होना चाहिए, इसके बाद ही हम इस लो पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। तो थोड़ा सा एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद ही हमने एक एंट्री ज़रूर ले ली है अडानी पोर्ट में, और इसके बाद हम अभी इनको वॉच कर रहे हैं। बात की जाए टेकेम की, तो टेकेम भी आप देख रहे हैं, टेकेम भी एक प्राइस एक्शन बना रहा है आप डाउन साइड के लिए। आपने देखा ये जिसने दोनों ही अपने सपोर्ट तोड़ दिए हैं और अब इसी सपोर्ट पे आ रहा है, बट हमारा इसमें हाइपो बाई का है, इसलिए हम सेल नहीं करेंगे। नहीं तो यहाँ पे सेल किया जा सकता है इसको, और यहाँ का एसएल रख के आप इसको सेल कर सकते हैं नीचे का कोई लेवल के लिए, टारगेट के लिए। बट ये हमारे बाई हाइपो में है तो ये एसएल हिट भी कर सकता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारा अडानी पोर्ट जो है वो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल जो हमने अभी डिसाइड किया था, मतलब हमने इस कैंडल को फिर रेफरेंस मान लिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से रेड में क्लोज नहीं हुई थी, और फिर हमको इस, या तो फिर हमें इस कैंडल को रेफरेंस मानना चाहिए, और इस कैंडल को रेफरेंस मानने के हिसाब से ही मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें एंट्री ली कि ये अभी ग्रीन बनाएगा, ग्रीन बनाने के बाद इसको नीचे की साइड तोड़ेगा और वापस यहाँ आके एंट्री लेगा, बट उस वे में फिर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत छोटा हो जाता और हमारा जो एसएल भी है वो भी छोटा हो जाता। तो इसको देखते हुए हमने थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे ले ली, और हमने जो हमारा एसएल रखा है यहाँ पे रखा है इस कैंडल के हाई पे। तो दोस्तों अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है और जो क्लोजिंग कैंडल है उसका भी हाई टूट जाता है, तो फिर हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, हम एसएल तक का वेट नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारा बाई स्टॉक है सिप्ला, जिस तरह से टेकेम ने लो तोड़ा, ये भी अगर लो तोड़ देता तो हमें समझ में आता कि मार्केट में अभी बेयरनेस ज़्यादा ही है। और आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल भी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, जो कि अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए और फिर एक बार इसको नीचे तोड़ देना चाहिए, और वापस जब रिट्रेस होगा तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे 56980 पे। तो बताता हूँ दोस्तों जैसा भी कुछ अपडेट रहता है। तो दोस्तों अभी अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा ही हो गया। अडानी ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसका जैसे ही हाई तोड़ा मैंने वापस यहीं पे हमारी एंट्री पे ही मैंने एग्जिट लगा दिया था, तो यहाँ पे हम एग्जिट हो गए। और दोस्तों अब ये देख रहे हैं कि ये एक ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये दोनों अगर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो ये फिर इन लेवलों पे जाएगा। ये सिर्फ स्टडी पर्पज से, क्योंकि हम सेल हाइपो पे चल रहे थे, उसको बाय नहीं करेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट पैटर्न ये होता है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट होके ऊपर जा सकता है। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर इसमें आपको डिटेल्स में पता चलेगी कि हम किस तरीके से काम करते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतना डिटेल में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि बजट है सामने और मैं एफ&ओ में बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ। आज पूरी तरीके से मैं कैश ही देख रहा हूँ, और वो भी आराम से आप लोगों को वीडियो बना के बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे दोस्तों सिप्ला जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ, ये हमारा लो नहीं तोड़ा, बट अभी भी इसने जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना था उस रेफरेंस के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है। जैसे कि अभी अडानी ने, हमने जो सोचा था कि अडानी ने क्लोज दे दिया, तो अगर ये यहाँ पे ऊपर क्लोज दे के ऊपर जाता है या फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाता है, तो भी हम इसमें एंट्री बना लेंगे सिप्ला में। रही बात अभी हमारे दूसरे स्टॉक की, जो कि था भारतीय एयरटेल, जिसमें हम सेल एंट्री चाह रहे थे,
तो इसमें आप देखेंगे कि अभी ये ग्रीन कैंडल बना है और इसका हाई भी ब्रेक हो गया है ग्रीन कैंडल का। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है और वापस जब ये रिट्रेस होगा तो हम इसमें सेल एंट्री बना सकते हैं। साथ साथ में हम मार्केट भी देख रहे हैं और सेक्टर भी देख रहे हैं। तो मार्केट आज एक्सपायरी डे है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पे कहीं पे साइडवेज होगा इस रेंज में, और इस दोनों रेंज के बीच में कहीं साइडवेज हो सकता है। तो साइडवेज पैटर्न के कारण सेल एंट्री में हमको बेनिफिट हो सकता है, इसीलिए हम सेल एंट्री ढूंढ रहे हैं। और हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल में हमें सेल एंट्री मिल जाना चाहिए। वैसे अडानी में आप देख रहे हैं कि अडानी ने ब्रेकआउट कर दिया है पहले लेवल का। आप सिर्फ इसको स्टडी की तरह देखिए कि हम अगर मान लो ब्रेकआउट, मतलब ये लोअर लो पैटर्न चल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हम ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करते हैं। तो आज मेरा मूड बिल्कुल ही नहीं था बाई साइड ज़्यादा देखने का, बट फिर भी आप देखेंगे कि मार्केट का जो रिएक्शन है ऊपर की साइड है, तो मैं आप बता रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट पैटर्न इस तरीके से क्रिएट होता है। अब ये यहाँ पे अगर इसको पहले लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम घट रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ के अगर ये कर देता है जिस तरीके से इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है दोस्तों। अभी हमें आज एक्सपायरी डे है इसलिए, नहीं तो अगर अदर डे होता तो हम यहाँ पे भी इसमें एंट्री बना सकते, या फिर इस रिट्रेसमेंट पॉइंट पे हम इसमें एंट्री बना सकते थे। बट आज के लिए अगर सिक्योर साइड में आपको चलना है तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जब वापस इस लेवल पे आएगा तभी इसमें एंट्री बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा आप देखेंगे हमारे बाई साइड के दूसरा जो स्टॉक था जो हमने बोला था टेक्केम, तो टेक्केम जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे अब इसका जो डायरेक्शन है नीचे की साइड हो चुका है। अब अगर इसको करना है तो इसको भी एक ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा कि यहाँ पर जिगजैग बना के ऊपर की साइड अब इन दोनों लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये बाई होगा, नहीं तो ये किसी भी तरीके से बाई नहीं होगा। बात की जाए भारतीय एयरटेल, बाकी तो हमने सारे ही स्टॉक हटा दिए हैं, तो आप देखेंगे भारतीय एयरटेल ने इसको नीचे की साइड तोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑर्डर लगा देता हूँ, और हमारा जो इसमें एसएल रहेगा वो ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा। तो ठीक है, 50 पॉइंट का मतलब आधा % का हमारा एसएल है, तो मैं आपको एंट्री बना के बताता हूँ। दोस्तों अभी अभी हमारा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव हो गया है इसमें भारतीय एयरटेल में, और हम टारगेट जो लेके बैठे हैं 554 का टारगेट हम लेके बैठे हैं, या फिर हम इंटरडे कल के इंटरडे लो से थोड़ा सा नीचे भी देख सकते हैं। और मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हुए दोस्तों हम इसमें आज एक कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि जो कि होगा का सिप्ला में। तो वो सिप्ला का जो पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे 83750 पे एक ऑर्डर लगा रहा हूँ। अगर ये भी एग्जीक्यूट हो जाता तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें सिप्ला कुछ दे जाएगा, या फिर हम भारतीय एयरटेल हमें कुछ दे जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो दोस्तों अभी ये 2 ही ट्रेड हमने लिए हैं। अब मैं आपको सारा क्लोज होने के बाद ही आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का मार्केट क्लोज हो चुका है, और जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस करी थी मार्केट को लेके, सेम वैसा ही परफॉर्म किया इसने। जब हम बोल रहे थे कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, एक बार ये गैप फिल करेगा, तो ये देखिए गैप फिल करने के बाद वापस इसने मूवमेंट दिया, और अब ये नेक्स्ट डे के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जिस तरीके से एक्सपायरी डे था आज, मंथली और वीकली दोनों दिन की एक्सपायरी थी, तो आप देखेंगे एक्सपायरी डे में जो अधिकतर फॉर्मेशन होता है एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और आप देखेंगे डोजी कैंडल ही आज फॉर्म हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ट्रेंड ब्रेकर भी कहा जाता है, तो हो सकता है यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो दोस्तों आज जो हमने पोजीशनें ली थी, आपको मॉर्निंग से ही हम पूरी तरीके से अपडेट कर रहे थे कब कब हमने क्या क्या पोजीशनें ली। तो हमने अडानी पोर्ट में एक पोजीशन ली थी जो आप देख सकते हैं, और हमने यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हो गए। अडानी पोर्ट में हमसे एक मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, वो ये थी कि इसने जब ये ऊपर जा रहा था तो ये हमारे रेजिस्टेंस को टच नहीं किया था इसने, और हमने एक एग्रेसिव एंट्री ले ली थी।
और इसके बाद इसने ब्रेकआउट पैटर्न बनाया, पर ये फेल ब्रेकआउट होके वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसने देखिए रेजिस्टेंस को टच किया, तो हम सेम मेथड से यहाँ पे एंट्री इसमें ले सकते थे। ये वैसे भी हमारे सेल लिस्ट में ही था। दूसरा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे हमारा एसएल था, तो ये एसएल हिट हो गया। और इसके अलावा आप देखेंगे हमने सिप्ला में कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था। सिप्ला में हमने यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट था और ये जो कैंडल देख रहे हो और इस स्विंग के नीचे हमने यहाँ पे एसएल रखा था। तो लगभग हमको 1:2 के लगभग हमको इसमें मिल गया। 2 से थोड़ा सा ऊपर इसमें हमको प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इतने ख़राब दिन में भी आज हम अपनी पोजीशन जो लॉस है, लॉस को कवर कर पाए। लॉस में न रहते हुए हम आज भी हम पॉजिटिव वे में आज हम एग्जिट हुए। तो ये देख सकते हैं 2.65 का हमको प्रॉफिट हुआ। ये ऊपर तक भी गया था, 1:4 तक इसने दिया था दोस्तों। बट हमारा जो उस वक्त मैं वैसे भी स्क्रीन के सामने था नहीं, मैंने ऑर्डर लगा के चले गया था। हमारा अल्टीमेट ऑर्डर यहाँ पे था, बाद में जब मैं आया तो ये नीचे हो गया था। तो हमने फिर ये रिवाइज ऑर्डर भी यहाँ लगाया जो कि हमें मिला नहीं, वरना 1:4 का ट्रेड हमको यहाँ पे इसमें मिल गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हैं और कैसे भी दिन में आप आराम से इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो आपने देखा होगा आज का वीडियो थोड़ा लंबा था, बट इसमें बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब मिलते हैं हम हमारे इसी तरीके के किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।